तो मियां पता है क्या दलील करता है? हजरत आपकी चीख क्यों निकली, इसकी वजह क्या है? यही होता ना कारी साहब, पीर से पूछने लगता मुरीद, और इमाम इब्ने हैदी की शान के कुर्बान जाइए कि कितना अदब और एहतराम मेरे गौसे आजम दस्तगीर कर रहे हैं। अगर आज का मुरीद और पीर से कोई काम ऐसा वाक़ई हो जा तो दलील पेश करनी शुरू कर देगा, कहेगा कि पीर साहब आप चीखे क्यों थे, क्या हुआ, क्या आपको कोई दौरा पड़ गया था, तरह तरह की बातें कहना शुरू कर देगा। अल्लाह अकबर। फिर पूछेगा आपके पैर का जूता आसमान की तरफ क्यों गया, इसकी वजह क्या थी, यानी वजहें जानना शुरू कर देगा। लेकिन बेअकल ये नहीं समझेगा कि ये अदब के खिलाफ है। अरे पीर के सामने तू लबकुशाई कर रहा है, तेरी औकात क्या है जो पीर के सामने तू अपनी जबान खोल सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे पीर की तो वो शान है, अल्लाह अल्लाह, रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद के जितने भी ये पीरा मुरीदी के सिलसिले हैं सब उनके गुलाम हैं। अगर उस गुलाम ने रोकर अपने पीर से फरियाद कर दी तो तू कहां बच के जाएगा? अरे देख, जो काम की बात है उसको सीख ले, जो तेरे काम आने वाली चीज है कयामत में और दुनिया में उसको सीख ले। इस चक्कर में मत पड़ कि पीर साहब क्यों चीखे और पीर साहब ने जूता ऊपर क्यों फेंका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने हैदी देख रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत ये नहीं पड़ रही है कि बलियों के ताजदार शहंशाह जी वकार से ये बात मैं मालूम कर लूं कि ऐसा हुआ क्यों, चीख निकली क्यों। और खड़ाव आपने जूते को कहते हैं, एक लकड़ी की खड़ाव होती है, वो लकड़ी की ही वो घुंडी होती है, उसको खड़ाव बोलते हैं। वो फेंक दी आसमान की तरफ मेरे गौस ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे जमाना तो गौस कहता है, जमाने का मुसलमान गौसे आजम दस्तगीर कहता है, लेकिन शान गरीब नवाज के कुर्बान जाइए, गौस कह के पुकारा मेरे गरीब नवाज ने, गौस कह के पुकारा है मेरे गरीब नवाज ने भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ये वक्त गुजरता गया, इमाम इब्ने हैदी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं आज गौसे आजम दस्तगीर शहंशाह जीला और दुनिया भर के पीरों के पीर को ये क्या मामला हुआ, अपने दिल में सोच रहे हैं। और आका गौसे आजम दस्तगीर शहंशाह जीला मुस्कुरा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद में एक आदमी आता है और आने के बाद में हुजूर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर शहंशाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी के पास जब आता है तो आने के बाद में कहता है कि हुजूर चलिए चलिए, हमसे गलती हो गई है और हम गलती की माफी मांगने के लिए आए हैं। कहा कि क्या गलती हो गई है आपसे, मैं तो समझ नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह, तुमने मेरे पास तुम आए नहीं हो तो तुमसे गलती क्या हो गई है? मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुमसे गलती क्या हो गई है? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो गलती हो क्या गई है? लेकिन वो रोशन ज़मीर सबको जानता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर वैसे ही नाम नहीं रखा है और अलाउद्दीन वैसे ही रब ने नाम नहीं रखा है। अल्लाह अल्लाह, कोई ना कोई सबब तो होगा और कोई ना कोई वजह तो होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब गौसे आजम दस्तगीर शहंशाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी ने कहा कि बताओ क्या गलती तुमसे हुई है, किस गलती की माफी मांगने के लिए आए हो? कहा कि हुजूर हमारा डाकुओं का काफिला था और जब हमारे डाकुओं का काफिला, उम्र कितनी थी उस वक्त? सरकार गौसे पाक की उम्र शरीफ 4 साल की। कह दो सुभान अल्लाह। 4 साल का बच्चा क्या इतनी करामात दिखला देगा आजकल? ये मेरे गौस की शान थी, बेशक सुभान अल्लाह, और गौसियत की पहचान थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम दस्तगीर शहंशाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी से कहने लगता है कि हमारा चोरों का काफिला था, हमारा डकैतों का काफिला था, इधर से कुछ लोग मालो मताल लेकर जा रहे थे, वो हमने उनसे लूट लिया, वो छीन लिया और उनको मार पीट कर हमने भगा दिया। लेकिन एक ऊपर से आसमान की तरफ से खड़ाव आई और जो हमारे
काफले का सरदार था, उसके सीने पर ऐसी जमी हुई रखी है कि वो हिलने का नाम ही नहीं लेती। अगर हुजूर आपने माफ नहीं किया और आप हमारे साथ में नहीं चले तो हमें लगता है कि वो हमारा सरदार खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म के ऊपर एक बात और मुझे याद आ गई। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आलम अरबा में, क्या कि अगर नापाकी की हालत में कोई मेरे गौस का नाम ले देगा तो गौसे आजम दस्तगीर का फरमाने आलीशान सुनिए, क्या फरमाया गौसे पाक ने कहा कि अगर नापाकी की हालत में, बेवजू की हालत में मेरा नाम किसी ने ले लिया तो वो जान से मर जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ प्यारे महबूब की शान के कुर्बान जाइए, अजमतों वाले मुस्तफा को पहचान जाइए। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार है उम्मत से मेरे मुस्तफा जाने रहमत सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे रहमत वाले आका मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया कि नहीं नहीं मेरे गौस, ऐसा नहीं, ये जुमला मेरी उम्मत के लिए मत कहो, ऐसे तो तमाम की तमाम उम्मत खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। रहम फरमाया रहमत वाले आका ने, रहमतुल लिल आलमीन ने बेशक सुभान उम्मत पर रहम फरमा दिया। कहा कि मेरे गौस इस जुमले को वापस ले लो, तो मेरे गौस ने फिर भी कह दिया, आका अगर मरेगा नहीं तो तकलीफ जरूर उठाएगा। जो बेवजू मेरे गौस का नाम लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब गौसे आजम दस्तगीर शहंशाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी उस डकैत के साथ जा रहे हैं, उस कातिल के साथ जा रहे हैं, जिन्हीं के लिए तो कुरान ने हुक्म फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। याद है? पढ़ी थी ना मैंने शुरू, इंशाअल्लाह इसी पर रहेगा। ऐसा नहीं गुड्डा मैडम की तरह इधर भागो उधर भागो उधर चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार गौसे आजम ने अपने छोटे छोटे पैर मुबारक रखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमीन, वो खित्ता कितना खुश नसीब